भारतीय रुपया आजकल ये हर जगह सुर्खियों में है और चिंता का एक बड़ा विषय भी बन गया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और हम सब पर इसका असर क्या पड़ रहा है। हुआ ये है कि हाल ही में रुपए ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। $1 के मुकाबले 89 रुपए के भी नीचे चला गया और एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये जल्द ही 90 का आंकड़ा भी छू सकता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि $1 खरीदने के लिए हमें अब 89 रुपीस देने पड़ रहे हैं। और पता है इस गिरावट का नतीजा क्या हुआ? भारतीय रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है। मतलब आसपास के दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले हमारा रुपया सबसे तेजी से कमजोर हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी गिरावट आखिर हो क्यों रही है? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। इसके पीछे ना दुनिया भर के और हमारे देश के दोनों तरह के कई बड़े कारण हैं। रुपए की गिरावट को समझने के लिए सबसे पहले हमें अमेरिकी डॉलर की ताकत को समझना होगा। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का लगभग 85% व्यापार, जी हां 85%, सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता है। और डॉलर का ये दबदबा कोई अचानक नहीं बन गया। इसकी नींव रखी गई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। वहीं पर यह तय हुआ कि डॉलर ही दुनिया के व्यापार की मुख्य करेंसी होगी। अब इसी वजह से भारत को चाहे तेल खरीदना हो या कोई और बिजनेस करना हो, हर चीज के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है। और इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब किसी चीज की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। बस यही डॉलर के साथ हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि इस कमजोर रुपए का हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि इसका असर सीधा और बहुत गहरा होता है। इसका सबसे बड़ा असर तो ये है कि हमारे रोज के खर्चे बढ़ जाते हैं। सोचिए, जो लोग विदेश में पढ़ रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, उनकी तो लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें डॉलर में पेमेंट करने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर्स के लिए ये कमजोर रुपया असल में एक बड़ा मौका लेकर आता है। होता यह है कि जब रुपया कमजोर होता है तो भारत में बने सामान और हमारी सर्विसेज दुनिया के बाजार में सस्ती हो जाती हैं। इससे हमारे आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स जो अपना सामान बाहर बेचते हैं, उन्हें जबरदस्त फायदा होता है। तो ये है सिक्के के दो पहलू। एक तरफ ये उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो बाहर से सामान मंगाते हैं, जैसे हम और आप। लेकिन दूसरी तरफ ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपना सामान बाहर बेचते हैं या जिनकी कमाई डॉलर में होती है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? भारत की इकोनॉमी के लिए इस सिचुएशन का क्या मतलब है? ये एक चुनौती है या एक अवसर? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, एक अहम मोड़ है। हमारे पॉलिसी मेकर्स को बहुत संभल कर चलना होगा। एक तरफ महंगाई को काबू में रखना है तो दूसरी तरफ ग्रोथ के मौकों को भी हाथ से जाने नहीं देना है। अगर हम बाजार के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक संकट नहीं है, बल्कि ये एक तरह का पुश है, एक मोटिवेशन है कि भारत अपने एक्सपोर्ट वाले उद्योगों को और मजबूत करे और दुनिया के बाजार में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने। तो अंत में एक ही सवाल बचता है, और ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्या भारत इस चुनौती को एक बड़े अवसर में बदल पाएगा,